नमस्कार बच्चों। यदि आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो और आपको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हो। हमारे चैनल का नाम है गुरुकुल ट्रिक और हम आपको वो वाले ट्रिक सिखाते हैं कि आप गणित के हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में उड़ा सकते हो। हमारे ये यूट्यूब चैनल से पढ़कर पिछली बार 736 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। डेली शाम को 6 बजे से क्लास आएगी, ठीक है। डेली क्लास आएगी और आपकी अगर डिमांड आई तो मैं लाइव क्लास भी दूंगा आपको, ठीक है। तो डेली शाम को 6 बजे और 7 बजे हमारी क्लास आया करेगी, ठीक है। और फिर आपके ऊपर डिपेंड है तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस बच्चे का ऐसा माइंड कर देंगे कि आप चुटकियों में, बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा तो हम चुटकियों में बच्चा खुद आंसर बता देगा मात्र 10 से 15 सेकंड में, बिना सॉल्यूशन के। कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई कुछ भी नहीं चलाएगा। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लगातार नवोदय लगातार इस क्वेश्चन को दावे के साथ में बोल रहा हूं, लगातार इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर टीचर फॉर्मूला बताते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने क्या बोला है, दी गई आकृति को छायांकित भाग के आधार पर भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपको। सबसे पहले देखो, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। देखो, इसकी ट्रिक अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले हमें बॉक्स गिनने हैं। जितने भी बॉक्स होते हैं वो हमेशा कहां लिखे जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे, नीचे। तो सबसे पहले बॉक्स गिनो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो, सबसे पहले जो नीचे लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 7। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं ना, यहीं पे देखो एक ट्रिक बताऊं, शानदार सी ट्रिक समझो। जिसके नीचे 7 होगा वही आंसर होगा। क्या? जिसके नीचे टोटल बॉक्स जो है हमारे कितने हैं, 7 हैं। जिसके नीचे 7 होगा वही आंसर होगा। तो देखो, इसके नीचे 7 है, नहीं है। इसके नीचे तो 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसके नीचे 7 है, बिल्कुल नहीं है। इसके नीचे तो 3 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे ये वाला और ये वाला, ये दोनों बचे। अब आंसर कौन सा होगा? लेकिन उसने ये बोला कि छायांकित भाग कितना है, तो छाया यानी काले जो बॉक्स हैं उनकी संख्या कितनी है। देखो गिनो, 1 2 3। 3 बॉक्स ये देखो, तीनों बॉक्स हैं वो कैसे हैं, काले हैं। तो 3 ऊपर रख दो। अब तो आपका आंसर आया 3/7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से बिना फॉर्मूला के, यार मैं कोई फॉर्मूला नहीं चलवाऊंगा, लाखों बच्चे पास होके जाते हैं। देखो, पास होने का मूल मंत्र एक मैं आपको बता देता हूं। पास होने का मूल मंत्र क्या है? जो पास होने का मूल मंत्र है वो है ये वाला। अगर आप ये वाली चीज समझ गए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। देखो, जो भी कमजोर छात्र हैं, जिनको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का बैच ज्वाइन कर लें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपके घर वाले भी आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो मात्र 999 रुपए में कुछ नहीं होगा। 15 महीने की फीस बताइए, मात्र आपको एक बार 999 देने। 15 महीने के लिए मैं कुछ भी नहीं लूंगा और यहीं से आपके बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा। दावे के साथ बोलता हूं, पिछली बार 736 बच्चे पास हुए थे और इस बार मेरा टारगेट 1000 बच्चों को नवोदय में निकालने का टारगेट है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी है। और आप मेरे से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम सिलेक्शन ले पाए, क्या करें, तो देखो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्लिक करो। आपको कोई भी किताब नहीं खरीदनी है, आप कोई भी किताब मत खरीदना। जो भी कराऊंगा वो मैं कराऊंगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप टॉपर बन जाओगे। प्रैक्टिस भी मैं आपको करा के दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, टेंशन फ्री रहो। आप एक बार 999 रुपए पे करने के बाद भूल जाना, बस आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ते जाओ, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। लाखों बच्चे, देखो अभी अभी कल 50 बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया है। अब धीरे धीरे करके ना इसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और जो बच्चे इस बैच को खरीद लेंगे वो पास हो जाएंगे, टॉपर बन जाएंगे। फिर आप मत कहना, ये इसका बैच का नाम है टॉपर बैच। इसमें जो हम देने वाले हैं, लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, पीडीएफ भी आपको देंगे, नोट्स भी देंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी, जो हमारी फैकल्टी है वो एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन को, जो मैथ के क्वेश्चन है उसको 2 से 3 सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। और आपका बच्चा भी निकालेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, गर्मी बहुत हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप वीडियो को लाइक तो कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो, आपके डाउट भी होंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो आपके डाउट भी रह जाते हैं, तो वो डाउट भी यहाँ पे हम सॉल्यूशन कराएंगे। हमारा देखो, न तो कोई पेन चलाने का तौर तरीका है, हम 101% सिलेक्शन देते हैं। हमारे कोचिंग से, गुरुकुल ट्रिक जो नाम से कोचिंग है, उस कोचिंग से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है। अगर आपको ऑफलाइन आना है, अगर आपको हॉस्टल में रहना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके बच्चे को टॉपर बनाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बैच है, योद्धा बैच। योद्धा बैच, जो बच्चे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने योद्धा बैच रख दिया है। अगर जो बच्चा योद्धा बैच को पढ़ेगा वो सैनिक स्कूल में चला जाएगा। और देखो, मैं बताऊं इसमें क्या होता है, 150 नंबर का मैथ आता है। और जो मैथ के टीचर है, सबसे बेस्ट जो फैकल्टी है पूरे यूट्यूब पे, वो है वीके सर। विपिन नाम है मेरा, विपिन सर, विपिन बघेल से अच्छा पूरे यूट्यूब पे मैथ का कोई टीचर नहीं है नवोदय के मामले में। आप जाके देख लेना, योद्धा बैच,
योद्धा बैच ज्वाइन कर लो, जो भी आप उसकी तैयारी करना चाहते हो सैनिक स्कूल की, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम देखो हमारे लाखों बच्चे खरीद रहे हैं, हमें कोई प्रचार करने से मतलब नहीं है, हम तो आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको टॉपर बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं बाद में आप ही बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने आपसे ये किया था वो किया था। लेकिन अगर आप कोर्स खरीद लेते हो तो सिलेक्शन का वादा हमारा रहा, बस जो हम कहें वो करते हैं ना ईमानदारी से। हम लाखों बच्चों को 736 बच्चों की संख्या कितनी होती है, वो सारे के सारे बच्चे हमने सिलेक्शन कराए हैं। और इस बार 1000 बच्चों को नवोदय में पहुंचाएंगे और कम से कम 100 से 150 बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए। कोर्स कैसे खरीदना है पूरी डिटेल्स लेनी है तो आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगातार देखो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति का परिमाप क्या होगा। परिमाप पैरामीटर को बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होती, लेकिन इसकी मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर पाएगा हर एक बच्चा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हर एक बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देगा। और अगर आपने टॉप 10 वाली पुरानी वीडियो देखी है तो बच्चा वैसे ही कर देगा इसका आंसर। तो ठीक है, देखो बहुत सारे टीचर इसका फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला बताते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई फॉर्मूला वाला सिस्टम नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। देखो सॉल्यूशन करने का एक मात्र शानदार तरीका है, देखो समझो। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आड़ी टेढ़ी आकृति दिखे, तो उसका परिमाप पूछा हो तो परिमाप निकालने का शानदार तरीका है। देखो इन सबको जोड़ दो, 2 और 1 कितने होते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं बताओ, 3 होते हैं। 3 और 3 कितने होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ना, अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो ऐसे। देखो सबसे पहले ये वाला 2 लिख लो, ये वाला 2 लिख लिया, फिर इस वाले 1 को लिख लो तो हमने 1 लिख लिया, फिर इस वाले 3 को लिख लो तो हमने 3 लिख लिया, फिर हमने 1 लिख लिया, देखो 1 लिख लो, फिर इसके बाद 2 लिखना है, 2 लिख लो, फिर उसके बाद ये वाला 1 लिखना है, ये वाला 1 लिख लो, फिर इसके बाद ये वाला 1 लिखना है, ये वाला 1 लिख लो। इन सबको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 बताओ कितने होते हैं, 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो इसका जो लास्ट जो आंसर आएगा, टॉप आंसर आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर 11। इन सबको आपस में जोड़ना है, कोई भी दिमाग नहीं दौड़ाना, इन सबको जोड़ना है। जितनी भी संख्या दी है उन सब संख्याओं को जोड़ दो, आपका आंसर आपके चुटकियों में आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, बहुत सारे टीचर भी रटवाते हैं कि बेटा ये फॉर्मूला याद कर ले और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्मूला वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, हम लाखों बच्चों को टॉपर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको मैंने नंबर दिया है। देखो उसने क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जो नवोदय की तैयारी करते हैं ऐसे क्वेश्चन लगातार देके जा रहे हैं, ठीक है। देखो समझो, उसने बोला है नीचे दी गई आकृति छोटे घनों को मिलाकर बनती है, बात तो सही है, लेकिन उपरयुक्त आकृति में देखो ये लिखा, उसने साफ साफ लिखा है, समझो इसको। उसने लिखा है कि आकृति में क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए, भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इन बॉक्सों को गिनना है, सबसे पहले इन बॉक्सों को गिनना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले बॉक्सों को गिनना है। गिनेंगे कैसे, अब देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बॉक्स गिनो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ठीक है। देखो 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8 बॉक्स, 9 बॉक्स, और ये 10 हुए, ये 11 हुए, ये 12 हुए, ये 13 हुए, ये 14 हुए, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो हमारा जो लास्ट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, कि इसका जो लास्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा 18, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 18। हमें टोटल बॉक्स की संख्या काउंट करनी है। अगर जो बच्चा ट्रिक से करना चाहता है उसके लिए मैं एक शानदार तरीका बता दूं। सबसे पहले इन वाले बॉक्सों को गिन लो, ये वाले बॉक्स कितने हैं, 4 हैं, तो ये वाले भी तो 4 हैं, 4 ये हुए, 4 ये हुए, आप सबको पता 8, ये 3 है और ये भी 3 है, ये कितने हुए 6, ठीक है। 8 और 6 होते 14, तो ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 2, 14 और 4 कितने होते हैं, 2 और 2 4 हुए, तो ये होते हैं 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला है, मैं कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाता, मैं ना ही किसी बच्चे को ये बताता हूं कि तू फॉर्मूला याद कर ले और तू टॉपर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और आपके जो टीचर है वो आपको फॉर्मूला रटवाते हैं कि फॉर्मूला रट ले बेटा, इससे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, आप ट्रिक से 1 से या 2 सेकंड में कर सकते हो, अगर जो बच्चा अच्छे से जानता है वो, ठीक है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्या है, एलसीएम है, लेकिन देखने में तो आसान है। क्या आप इसको फास्ट तरीके से कर सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप फास्ट तरीके से कर सकते हो।
नहीं कर पाओगे। आप क्या है कि घिसे पिटे तरीकों को यूज कर रहे हो। घिसे पिटे तरीके क्या है पता है आपको? देखो मैं बताता हूँ घिसे पिटे तरीके क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हैं। देखो बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या होता है, बहुत सारे देखो घिसे पिटे तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले हम 10 को लिखेंगे, तो यहाँ 10 लिख लिया। ये कितना है? 15 है। ये घिसा पिटा तरीका बता रहा हूँ आपके गली मोहल्ले में जो टीचर बताते हैं। ये कितना है? 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लिया। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया। अब क्या है, इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसमें कितना आएगा? 15 आएगा। इसमें कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 2 से दे देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसमें 15 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा। फिर देंगे 3 से। 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसमें भी 5 बार, इसमें भी 5 बार। फिर देंगे 5 से। बस एक, एक और एक, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। जो बच्चा मल्टीप्लाई सही कर पाएगा उसका आंसर राइट है। ठीक है, मल्टीप्लाई सही कैसे करेंगे? 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने होते हैं? 5 3 15, ये हुए 15। 15 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने हुए? 30। 30 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हुए 60। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 60। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60। ठीक है, बच्चों समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है यार। ये हुआ बेसिक। ठीक है, ये क्या हुआ? बेसिक तरीका। अगर इसकी ट्रिक जाननी है तो देखो ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक समझो। देखो ट्रिक समझो, जो बच्चे ट्रिक समझना चाहते हैं वो ट्रिक समझे। देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। हमारे जो संख्या दी है, देखो 3 संख्या दी है, एक 10 दी है, एक 15 दी है, एक 20 दी है। ठीक है, ट्रिक समझना क्या है, हमारी ये तीनों संख्याओं का जो आंसर है उसमें भाग जाना चाहिए। अब कैसे जाएगा? देखो 10 का भाग 60 में जाता है, हाँ जाता है। 10 का भाग 40 में जाता है, हाँ जाता है। 10 का भाग 50 में जाता है, हाँ जाता है। 30 में भी जाता है। यानी 10 का भाग तो सब में जा रहा है, लेकिन भाग किसका नहीं सब में जा रहा? 15 का नहीं जाता। क्या 15 के फाड़े में आपने कभी 40 को आते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखे। 15 के फाड़े में 40 आते ही नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी संख्या का एलसीएम निकालना है तो उन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा आंसर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो गर्मी बहुत हो रही है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, इधर उधर शेयर कर दो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे शेयर कर दो। और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन सबको शेयर कर दो। उनसे बोल दो शाम को 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी गुरुकुल ट्रिक वाले की। ठीक है, उन सबसे बोल दो गुरुकुल ट्रिक पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, डेली आपको देखनी है। ठीक है, अब देखो समझो, देखो समझो, समझने की कोशिश करो, गर्मी बहुत हो रही है यार। देखो अब देखो 15 का भाग देंगे, 15 का भाग 40 में कभी नहीं जाता, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 15 का भाग 50 में भी नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा गुरु? देखो ये कितना बचा? 20। देखो पीछे लेंगे, कहाँ है? हाँ कहाँ गया? पीछे देखेंगे कहाँ है, ये वाला। अब देखो ये है ना, देखो, हाँ देखो ये वाला है। ठीक है, अब देखो 20 है, ये कितने बचे? 20। ये कितने थे? 20। ठीक है, ये कितने थे? 20 थे। 20 का भाग देंगे, ये कितने हैं? 20। अब 20 का भाग, देखो ये कुछ स्लाइड सी गड़बड़ कर रही है, हाँ? देखो ये कितने हैं? 20। 20 का भाग देंगे, 20 का भाग 50 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। 20 का भाग 40 में तो जाता है। 20 का भाग 30 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। नहीं जाता ना। देखो 40 में 15 का भाग नहीं जाता। ठीक है, 15 का भाग 40 में नहीं जाता। ये 20 है ना, 20 का भाग 30 में नहीं जाता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 20 का भाग 50 में नहीं जाता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 15 का भी नहीं जाता। बचा कौन सा? 60। 60 में 10 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, इन तीनों का भाग 60 में जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये देखो समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं, होने को तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा। जो बच्चे ट्रेंड हैं, जो बच्चा मेरा बैच खरीद सके हैं, देखो जो मैं बैच में कराता हूं ना, जो मैं देखो यहां तो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। जो मेरा टॉपर बैच चल रहा है, अगर रियली में जिस बच्चे ने वो बैच खरीदा होगा, इन क्वेश्चन को तो चुटकियों में उड़ा देगा। नवोदय के पूरे पेपर को उधेड़ के रख देते हैं मेरे बच्चे ट्यूशन के। जो भी मेरे बैच में पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे बच्चे कहीं से भी पेपर ला के देते, उधेड़ के रख देते हैं। अगर आपको भी बैच ज्वाइन करना है, जल्दी से जल्दी कर लो, इनरोल कर लो। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, देखो नीचे मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर मैं आपसे लगातार बोल रहा हूं, अगर जिस बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो ये वाला बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, आप टॉपर बन जाओगे, मैं आपको वादा करता हूं। ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप टॉपर बन जाओगे। मैं बार बार आपको बताता हूँ 999 में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो फीस है वो ये 15 महीने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चन में लाखों बच्चों को दिक्कत होती है। अब दिक्कत करने के लिए देखो मेरे जो बैच के बच्चे हैं, जो मेरे से खुद पढ़ाए, मैंने जो खुद पढ़ाए वो बच्चे देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
देखो सबको पता है कि 10 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, 10 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसके पीछे एक जीरो लग जाती है। तो देखो 25 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, पीछे एक जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और पीछे एक जीरो लगा दो, ये गुणा होगा। ठीक है। अब देखो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो एक के पीछे डबल जीरो लग जाएगी, एक जीरो जे एक जीरो जे, ये कितने हुए 100। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो क्योंकि बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ दो। जीरो और जीरो कितने हुए, जीरो। 5 और जीरो कितने हुए, 5। और 2 और 1 कितने हुए, 3। यानी 350 इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। अगर आप रियली में इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जिस बच्चे के समझ में नहीं आता, मैं दोबारा से समझाता हूं इस बच्चे को बेसिक से। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं उनको समझाऊंगा बेसिक से। ठीक है, समझो, कोई दिक्कत नहीं यार, सब बच्चे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं, मजे से पढ़ाई करो। शाम को 6 बजे डेली तैयार रहा करो, मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा। ठीक है, शाम को 6 बजे डेली तैयार रहा करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, इस पोर्शन को देखो दो पार्टों में डिवाइड कर दो। देखो सबसे पहले इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दो। ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड कर दो। देखो सबसे पहले जो पार्ट है वो एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। दो पार्ट हैं इसमें, एक तो ये वाला पार्ट है कि ये वाला। इस वाले पार्ट को याद, देखो ये गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, ठीक है। देखो इस वाले पार्ट को अलग करो, यानी कि इसमें क्या है कि 25 में 10 का गुणा करना है। आप सबको 10 का गुणा पता है कैसे करते हैं। और इसमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में 10 का 10 में गुणा करना है। देखो सबको बेसिक आता है, जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 0 5 2, 250 आया कि नहीं? इसको भी मैं ट्रिक से बताया था। देखो किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करते हैं तो पीछे जीरो लग जाती है, यही तो आंसर आएगा। देखो यही तो 250 आया, तो ये भी 250 आया। इस तरीके से भी कर सकते थे। अब इसको भी ऐसे करेंगे, जीरो देखो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आता है, 100 आता है। कैसे, एक जीरो जे एक जीरो जे, एक के पीछे दो जीरो लगा दो, आंसर खत्म। अब देखो 250 और 100 कितने होते हैं, 350 होते हैं। इन दोनों को जोड़ना था, जोड़ दो 350। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है, 1/5 की दशमलव भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत सारे क्वेश्चन, देखो बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन कर सकते थे, सॉल्यूशन करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, 1/5 जो है वो पूछ रहा है कि दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो देखो आप 5 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे किस में, 1 में दोगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 5 का भाग तो जाएगा नहीं 1 में। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है, इसकी वजह से नहीं जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले हम यहां लगाएंगे पॉइंट, यहां लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक है, हमने क्या लगा दिया बेटा, पॉइंट। उसके बाद यहां बढ़ाएंगे जीरो। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अब देखो ये हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, इसके पीछे बढ़ा दी जीरो, यहाँ पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जो हमारा राइट आंसर आया वो क्या आया, 0.2। 0.2 कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, देखो दशमलव वाले सवालों को सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कठिनाई नहीं आती। इनको सॉल्यूशन करने का देखो मैं दोबारा से आपको तरीका बताता हूं। 5 का गुणा फिर देना है 1 में। अब देखो इसमें जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे बढ़ा देंगे जीरो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे दशमलव लगा के पीछे क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया और यहाँ बढ़ा दी जीरो। तो देखो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। और यहाँ लिखेंगे 10, 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा, कितना आया, 0.2। 0.2 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये वाला है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो परसेंटेज वाले हैं, काफी बच्चों को तंग करते हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर हम पे ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, इनको कैसे सॉल्यूशन करें। तो देखो इनकी मैं रामबाण ट्रिक लेके आया हूं। सबसे पहले क्या करना है, ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं को। ठीक है, 1 2 3 लिखनी कि नहीं। अब उसने बोला है 25% क्या होगा, उसने बोला है 3000 का 25% क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 25। ठीक है, और बट्टे में लिखेंगे 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 1 जीरो 2 जीरो, इससे इन दोनों जीरो को काट देंगे। अब देखो ये कितना बचा, 25 बचा और ये कितना बचा, 30 बचा। बीच में किसका चिन्ह है आप बताओ, गुणा का। तो इन दोनों का गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो, जो बचा उसका। तो देखो 30 में 25 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 5 का भाग जीरो में देंगे,
गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 5 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा गुणा करने की, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो 0 की 0, 5 और 0 कितने हुए, 5 हुए, 6 और 1 कितने हुए, 7 हुए, यानी 3000 का 25% कितना होगा, 750। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 750 इसका राइट आंसर आया कि नहीं। देखो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर जो बच्चे इसको ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैं ट्रिक से बता दूं, प्रतिशत का मतलब हमेशा क्या होता है, देखो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब देखो जो बच्चे मेरे से बैच खरीद चुके हैं, मैंने उनको बेसिक से सिखाया है। देखो जब भी कभी प्रतिशत आए, जैसे 3000 का 25% निकालना है और बट्टे में 100 आए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 25 का भाग 3 में देंगे, 25 का भाग 3 में देंगे, देखो 25 का गुणा कर दो 3 में, 25 का जब 3 बार फाड़ा पड़ेंगे तो सबको पता है 75 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 और पीछे एक जीरो बची तो एक जीरो इसके पीछे लगा दो, 750 डायरेक्ट ही कर देता। जो बच्चा मेरे से ट्यूशन पढ़ रहा है और जिस बच्चे ने मेरा टॉपर बैच ज्वाइन किया है, उस बच्चे को इतना समय नहीं लगता, वो बच्चा तुरंत इसको देखने के बाद मात्र 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देता, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उस बच्चे को। और आप भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते और आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लो बैच ज्वाइन। कैसे करेंगे, क्या दिक्कत है, किस तरीके से हमें एनरोल करना है, वो सारी डिटेल्स मैं दूंगा आपको। मेरे देखो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो फिर भी आप इतनी टेंशन ले रहे हो तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां से कॉन्टैक्ट करो और बैच ज्वाइन करो, जल्दी से जल्दी प्रॉपर तरीके से क्लास लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होने का। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके घर में आपके दादा हैं, नाना है, पापा है, मम्मी है, सारे लोग बता सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं है। उसने क्या बोला, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बताओ। देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से ये याद करने की चीज है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये वाली बात याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये वाला, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो आपने ट्रायंगल तो देखा होगा, ट्रायंगल जिसको त्रिभुज बोलते हैं। तो देखो आपने त्रिभुज देखा, देखो इस तरीके से होता है त्रिभुज, देखो ये है त्रिभुज, है कि नहीं। कितने कोण है, आप बताओ, एंगल्स। कोण को देखो यहां पे लिख देता हूं, ANGLE, एंगल्स मींस क्या होता है, कोण होता है। और ट्रायंगल्स, TRANGLE, ट्रायंगल्स मींस क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है। अब आप बताओ कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, उसने बोला त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो देखो कितने कोण है, एक कोण, देखो कोने देख लो, कोने कितने हैं, देखो यहाँ पे देखो, एक कोना, 2 कोना और 3 कोना। तो कितने हैं, 3 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन आखिरी सवाल देखने से पहले हम एक बात फिर याद करेंगे कि हमें ये बैच जरूर ज्वाइन करना है। देखो आपको भी ज्वाइन करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ज्वाइन कर लो। हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़वा दूंगा, ये मेरा वादा है। इस बैच को ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। आप पीछे रह गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आप भटकते रह जाओगे, फिर आपका नवोदय में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना है, तो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा हूं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इधर उधर शेयर कर दो। नया बैच लॉन्च हो चुका है हमारा, टॉपर बैच, और जो सैनिक स्कूल वाले हैं उनके लिए योद्धा बैच मैंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। लास्ट जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आप सरल करके हमें दिखाना। 180 का कोण किस प्रकार का कोण होता है, आप बताइए। ये वाला क्वेश्चन HW के लिए मैंने दिया है, HW के लिए। एंगल्स वाले क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये HW के लिए, ये कमेंट सेक्शन में जो बच्चा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा वो टॉपर कहलाएगा। और मैं ये देखना चाहता हूं इसका आंसर सही सही कौन दे पाएगा। 180 का कोण किस प्रकार का होता है, ये सारे के सारे कोण ना आपकी चुटकियों में हो जाएंगे अगर आपने वो वाला बैच ज्वाइन कर लिया, टॉपर बैच, तो ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस वाले जो लास्ट 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब लोगों को बता देना कि टॉपर बैच गुरुकुल ट्रिक वाले सर ने, यानी विपिन बघेल सर ने क्या कर दिया है, एक नया बैच लॉन्च किया है, टॉपर बैच। वहां से लाखों बच्चे टॉपर बनाऊंगा इस साल, ठीक है। 2025 में टॉपर बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।